साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सुधीर चौधरी की चापलूसी भरी पत्रकारिता को देखकर अभी तक सामान्य लोग ही उनको सुधीर तिहाड़ी कहते थे, मगर अब मोदी सरकार की चहेती मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एक कार्यक्रम के दौरान आज तक के ही मंच पर उनसे पूछ लिया क्या हुआ जब आप जेल में थे। दरअसल स्मृति ईरानी तमतमाई हुई इसलिए थी क्योंकि उनसे टमाटर को लेकर के सवाल कर लिया गया था। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा इसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता था। भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे, पूछ सकती हूँ सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। हालांकि सुधीर चौधरी यहाँ जो कर रहे हैं उसी को पत्रकारिता कहा जाता है, और वो भी स्मृति ईरानी से तो यह सवाल बिल्कुल वाजिब था क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज्यादा महंगाई को लेकर के इन्हीं ने हंगामा मचा रखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट करने से लेकर महंगाई डायन का भी खूब ढिंडोरा पीटा था। तो इनके शासनकाल में टमाटर 250-300 पर पहुंचेगा तो सवाल तो बिल्कुल वाजिब पूछा था कि आपके घर में चर्चा होती थी या नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी का घमंड देखिए, पलटवार करते हुए टमाटर पर तो जवाब नहीं दिया। बोली मैं आपसे पूछूं कि जेल जाने में आपको कैसा लगा था तो आपको कैसा लगेगा। सवाल यह उठता है क्या स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी के साथ ठीक बर्ताव किया? पत्रकारिता के लिहाज से कतई उचित नहीं कहा जा सकता, मगर आपकी इमेज पत्रकारों वाली रही कहां? आप जनता के पत्रकार होने की बजाय सरकार के डिफेंडर पत्रकार हो गए। हर बात में मोदी सरकार की बचाव में शान में कसीदे गढ़ने के लिए प्रोग्राम लेकर के आने लगे। तो जब आप सरकारी गुलाम भांड दरबारी गोदी पत्रकार की इमेज लेकर के स्मृति ईरानी से सवाल करेंगे तो उनके जहन में यह बात तो कौंधेगी कि हमारा पालतू है और हम ही से गुर्राने की या भौंकने की कोशिश कर रहा है। तो वो पत्रकार के नजरिए से नहीं, अपने गुलाम के नजरिए से आपको जवाब देंगी, और यहां भी इसी तरीके से जवाब देने की कोशिश की। खैर, पत्रकारिता के इतने शीर्ष पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का इस तरह का हाल देख करके शर्म जरूर आती है, मगर इस हालत के जिम्मेदार ये खुद हैं। चाहे दलाली चापलूसी करके पैसा कमा लो या सम्मान, दोनों चीज एक साथ नसीब नहीं होती। अब सवाल यह बनता है कि सुधीर चौधरी को सुधीर तिहाड़ी क्यों कहा जाता है? स्मृति ईरानी ने जेल जाने की बात क्यों उठाई जो सुधीर चौधरी के अंदर तक चुभ गई होती? वाकया 2012 का है। कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। नवीन जिंदल ग्रुप के मालिक सांसद हुआ करते थे। आरोप क्या, स्टिंग ऑपरेशन करवाया था जिंदल ग्रुप ने। सुधीर चौधरी एक खबर के एवज में पता कितने की घूस मांगने गए थे? 100 करोड़ रुपए की। जिंदल ग्रुप पर आरोप थे किसी भ्रष्टाचार में शामिल होने के। सुधीर तिहाड़ी जी न्यूज की तरफ से यह डील फिक्स करने गए थे कि 4 साल हम आपकी खबर नहीं चलाएंगे, प्रति साल 25 करोड़ के हिसाब से 100 करोड़ रुपए घूस दे दीजिए जी ग्रुप को। हालांकि बाद में बीजेपी की सरकार आ गई, जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा पावरफुल हो गए, उन्होंने समझौता करवा दिया। लेकिन यह बात तो रिकॉर्डों में दर्ज हो गई कि दारू पी करके सुधीर चौधरी पैसे मांगने पहुंचे थे, और यह बात भी रिकॉर्ड हो गई कि वो तिहाड़ जेल में रहे भी थे कैदी के रूप में। खैर, सोशल मीडिया पर जब आप निगाह डालते हैं तो सुधीर चौधरी के इस अपमान पर वास्तविक पत्रकारों को दर्द नहीं हो रहा। वजह स्पष्ट है। कुछ दिन पूर्व सुधीर चौधरी एक प्रोग्राम लेकर के आए थे। वैसे तो अमूमन उनके कार्यक्रम मोदी सरकार की शान में कसीदे होते हैं, या मोदी सरकार जब फंस रही होती है तो उनके बचाव के लिए वो अपना ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम लेकर के आते हैं। 15 अगस्त के दिन प्रोग्राम लेकर के आए। गांधी और नेहरू का विरोध करना था क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में शामिल हैं। गांधी और नेहरू का विरोध करते करते उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर भी सवाल उठा दिया और बोले ब्रिटिशर्स
किसी स्वतंत्रता आंदोलन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों की वजह से देश छोड़कर के भाग गए थे। मतलब केवल गांधी नेहरू नहीं, देश के किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने आजादी में भूमिका नहीं निभाई। और इसलिए वो डिफेंड कर रहे थे क्योंकि आरएसएस पर यह सवाल उठता है कि जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो ये तथाकथित हिंदुओं की हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका थी। आजादी के समय का कोई भी आप गजेटियर, कोई भी समाचार पत्र, कोई भी आंकड़ा, कोई भी दस्तावेज उठा करके देखिए, आरएसएस की भूमिका कहीं नजर नहीं आती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पक्ष में तो कतई नजर नहीं आती, भले ही अंग्रेजों के पक्ष में नजर जरूर आ जाए। इसलिए सुधीर चौधरी ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि गांधी नेहरू का आजादी में कोई योगदान नहीं था, और ये साबित करने के चक्कर में सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर सवाल उठा गए। आजादी के बाद ऐसी हजारों पुस्तकें लिखी गईं जिनमें कहा गया कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से ही अंग्रेज भारत को आजादी देने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक मोड़ पर था और इस युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया था, तो ब्रिटेन ने इस दौरान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 13 और देशों को भी आजादी दी थी। और इनमें कई देश ऐसे थे जहां आजादी को लेकर कोई बहुत बड़ा संघर्ष तक नहीं हुआ था। ये वो देश थे जहां ना तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ना वहां पर महात्मा गांधी थे, ना ही वहां पर अहिंसा को लेकर कोई बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। लेकिन सुधीर चौधरी पर सवाल उठाने से स्मृति ईरानी का घमंड कम नहीं हो जाएगा। याद होगा आपको मणिपुर के मामले में किस तरीके से रौद्रूप अपना लिया था, बौखला गई थी, क्योंकि मोदी जी के ऊपर सवाल जो उठ रहे थे उस समय उठा लिया था, वो अलग बात है। इनकी आदत पड़ चुकी है क्योंकि सत्ता का गुरूर और घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। अपनी अपेठी लोकसभा में जब दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने सवाल पूछा था तो बता रही थी कि मैं तुम्हारे मालिक को जानती हूं और उससे कंप्लेंट करूंगी। सूचना मिल रही है कि कुछ दिन बाद वो रिपोर्टर हटा भी दिया गया था। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हुए तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है। जी, आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। खैर, नेशन जनमत इस तूतू मैमे को अपमान सम्मान, पत्रकारिता और सत्ता पक्ष के बीच के झगड़े के रूप में नहीं देखता। ये झगड़ा विशुद्ध रूप से मालिक और गुलाम के बीच का है, उन्हीं को आपस में निपटाने दीजिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।